आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे अपने चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर मतलब कि आपके आईसीएआई मॉड्यूल के टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए आप। इसके सबसे पहले तो हम यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको एग्जाम्पल और आपके आईसीएआई मॉड्यूल में कुछ 3-4 इलस्ट्रेशन है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था बिल्कुल उसी तरीके से आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो पूरे के पूरे जो चैप्टर के सारे वीडियोस है वो अरेंजमेंट के साथ प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जाइए और आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप वहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि स्टेट करिए, बताइए मतलब कि स्टेट द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी। आपको यहाँ पे बताना है कि क्या पर्सन लाइबल रहेगा जीएसटी पे करने के लिए, ये आपको बताना है। कहता है कि इंडिपेंडेंट केस है, मतलब कि एक दूसरे से लिंक नहीं है। जो भी आपको केसेस दे रखे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। और कहता है कि रिसिपिएंट जो है वो टैक्सेबल टेरिटरी में है। ठीक है, तो सारी चीज़ों की टैक्सेबिलिटी के बारे में मतलब कि रजिस्टर पर्सन ही है, ऐसा मान के आपको सारे के सारे केसेस के आंसर देना है। सबसे पहले अगर बात करें तो सर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है बाय द एट्रिब्यूटल ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल अगर सर्विस दे रहा है, किसको सर्विस यहाँ पे दे रहा है, कहता है कि बिजनेस एंटिटी को। और पहले ही क्वेश्चन में कह दिया है कि सर टैक्सेबल टेरिटरी में ही है रिसिपिएंट, मतलब कि रिसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में मतलब कि वो रजिस्टर है, मतलब कि बिजनेस एंटिटी जो है वो क्या है सर, रजिस्टर है, टैक्सेबल टेरिटरी में है। तो ट्रिब्यूनल अगर सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था सर कि अगर ट्रिब्यूनल सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को जो कि रजिस्टर होनी चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। और रिवर्स चार्ज के अंदर जो बिजनेस एंटिटी है वो यहाँ पे जीएसटी पे करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा सर, रिवर्स चार्ज लगेगा आरसीएम। ठीक है, आरसीएम लगेगा और आरसीएम के अंदर जो बिजनेस एंटिटी है वो जीएसटी पे करेगी। ठीक है, आरसीएम लगेगा और बिजनेस एंटिटी जो है वो जीएसटी पे करेगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है कि सर स्पॉन्सरशिप सर्विस दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है बाय कंपनी। कंपनी यहाँ पे स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसी इंडिविजुअल को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर यहाँ पे जीएसटी की लाइबिलिटी जो है सरकार को जमा करने की, जीएसटी की लाइबिलिटी जो है किसकी है। तो सर हमने इस पे एक पॉइंट पढ़ा था, क्या पॉइंट सर, कि स्पॉन्सरशिप सर्विस जो है वो कोई भी पर्सन दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं। प्रोविजन हमने बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ी थी कि स्पॉन्सरशिप सर्विस जो है वो कोई भी पर्सन देता है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस जो है वो बॉडी कॉरपोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म, ये दो पर्सन बॉडी कॉरपोरेट और पार्टनरशिप फर्म को अगर दिया जा रहा है तो आरसीएम लगेगा। उसके अलावा कोई भी पर्सन को यहाँ पे सर्विस दी जा रही है स्पॉन्सरशिप, तो यहाँ पे आपका एफसीएम लगेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सर स्पॉन्सरशिप सर्विस दे कौन रहा है सर, कंपनी दे रही है। स्पॉन्सरशिप सर्विस यहाँ पे दी जा रही है और कौन दे रहा है सर, कंपनी। एज पर प्रोविजन सर स्पॉन्सरशिप सर्विस कौन दे रहा है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कि इससे कोई मतलब नहीं है कि कंपनी दे रही है नहीं दे रही है, तो इसे मिटा देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर, स्पॉन्सरशिप सर्विस रिसीव कौन कर रहा है। तो अगर यहाँ पे देखिए सर स्पॉन्सरशिप सर्विस जो है कंपनी के द्वारा दी जा रही है, रिसीव जो है वो इंडिविजुअल कर रहा है। एज पर प्रोविजन सर यहाँ पे कहा गया है कि सर स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर कोई भी पर्सन दे रहा है, बॉडी कॉरपोरेट और पार्टनरशिप को देगा ये दो पर्सन को, तो आरसीएम लगेगा वरना एफसीएम लगेगा। ये ना ही बॉडी कॉरपोरेट है और ना ही आपके पास में ये पार्टनरशिप फर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पे एफसीएम लगेगा। और एफसीएम का मतलब क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी अपने क्विक रिवीजन वीडियो में बता दिया है। ठीक है, कि एफसीएम लगेगा। एफसीएम मतलब कि जो सप्लायर है वो आपका टैक्स पे करेगा। सप्लायर कौन है सर, कंपनी। तो कंपनी यहाँ पे जीएसटी पे करेगी। ठीक है, कंपनी यहाँ पे जीएसटी पे करेगी। ओबियसली मैं क्विक रिवीजन आपको अच्छे से करवा चुका हूँ, यहाँ पे डिटेल अंडरस्टैंडिंग अब नहीं मिलेगी। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कहता है कि थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा है कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस किस चीज़ की है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कहता है सर्विस प्रोवाइड की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कहता है किसी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को। अब यहाँ पे हम प्रोविजन पढ़ चुके हैं सर कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर यहाँ पे सर्विस दी जा रही है और सामने वाला पर्सन कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी जा रही है किसके द्वारा सर, किसी गवर्नमेंट के यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है। मतलब कि अगर गवर्नमेंट जो है वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही किसी रजिस्टर्ड पर्सन को,
तो ऑलवेज यहाँ पे क्या कहा गया सर, ऑलवेज आरसीएम लगेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑलवेज आरसीएम लगेगा, इस तरीके की प्रोविज़न हम पढ़े हैं, ठीक है। और आरसीएम के मतलब कि यहाँ पे रिसिपिएंट जो है, मतलब कि ये बिजनेस एंटिटी, ये आपका जो है क्या करेगी सर, टैक्स पे करेगी, ठीक है। लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसका सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेते हैं। लीजिए आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्यूशन आपका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 का ए हम देखें, 1 का ए देखें अगर, तो 1 का ए में अगर आप हम देखें तो यहाँ पे कहता है कि सर यहाँ पे सर्विस दी जा रही थी किसी बिजनेस एंटिटी को ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम आंसर देखें तो पहले में फर्स्ट में कहता है रिवर्स चार्ज लगेगा, और कौन पे करेगा सर, बिजनेस एंटिटी। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था सर, बिजनेस एंटिटी यहाँ पे जीएसटी पे करेगी, उसकी लाइबिलिटी बनती है। सेकंड में हमने कहा था सर एफसीएम लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आपका लगने वाला है। और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मतलब कि सप्लायर कौन है सर, कंपनी, तो कंपनी यहाँ पे टैक्स पे करेगी। थर्ड में मैंने कहा था सर गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है, लेकिन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है और किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आरसीएम लगेगा। और आरसीएम लगते ही आपके पास में जो रिसिपिएंट है वो यहाँ पे टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सर एक विवेक गोयल करके कोई पर्सन है, कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है। डायरेक्टर वर्ड आया है, डायरेक्टर वर्ड जैसे ही आता है हमें एक प्रोविज़न याद आ जाएगी, ठीक है। प्रोविज़न एक याद आ जाएगी, जो मैंने प्रोविज़न आपको डायरेक्टर से रिलेटेड पढ़ाई थी। कहते हैं कि अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कहता है कि A2Z कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड करके, ठीक है। इसके अंदर अपॉइंटमेंट हुई है। कहता है रिसीव सिटिंग अप फी ₹1,00,000, ठीक है। 1,00,000 रुपीज़ यहाँ पे सिटिंग अप फीस यहाँ पे रिसीव करते हैं। और कहता है कि फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग, कहता है हु इज़ द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इन दिस केस। यहाँ पे अगर डायरेक्टर की बात हुई है तो मैं डिटेल यहाँ पे आपको चीज़ बता दूँ, डिटेल चीज़ बता दूँ कि सर अगर डायरेक्टर है, यहाँ पे डायरेक्टर की बात हो रही है और डायरेक्टर को उसके कंपेटेंस के हिसाब से उसे यहाँ पे सैलरी पे करी जा रही है। बेसिकली याद रखिए वर्ड यहाँ पे सैलरी। अगर डायरेक्टर को सैलरी पे करी जा रही है तो सैलरी जो है वो टैक्सेबल नहीं होती, ठीक है। सैलरी टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन ध्यान रहे इसके अलावा कोई फीस वगैरह कोई भी चीज़ पे करी जा रही है, ठीक है। अदर अमाउंट मैं कह लेता हूँ, ठीक है, अदर अमाउंट। अगर अदर अमाउंट जो है वो पे किया जाए तो वो टैक्सेबल है आरसीएम के अंदर, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें सर कि विवेक यहाँ पे गोयल करके पर्सन है, ठीक है। कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अपॉइंट किया गया है इनको कंपनी के अंदर। कहता है कि ये फीस इनको पे की जा रही है, किस चीज़ की सर, सिटिंग अप फी, ठीक है। सिटिंग फी बोर्ड वगैरह में ये अटेंडेंस दे रहे, तो इसकी फ़ीस पे करी जा रही है 1,00,000 रुपीज़। तो क्या ये सैलरी है उनकी, आंसर इज़ नो। ये तो मीटिंग के लिए यहाँ पे फीस पे करी जा रही, उनकी रेम्यूनरेशन मतलब कि उनकी सैलरी नहीं है, ठीक है। उनकी सैलरी नहीं है, सैलरी होता तो वो यहाँ पे जीएसटी के अंदर टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन अदर कोई भी फीस यहाँ पे करी जा रही है, कोई भी अमाउंट पे करी जा रही है, वो रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सर डायरेक्टर यहाँ पे सर्विस दे रहा है किसको, कंपनी को, ठीक है। मतलब कि रिसिपिएंट कौन है सर, कंपनी है। और यहाँ पे रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्सेबल होगा तो रिसिपिएंट मतलब कि यहाँ पे कंपनी जो है वो टैक्स पे करेगी, उसकी लाइबिलिटी बनती है। यहाँ पे वही पूछा गया है कि सर हु इज़ द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इन दिस केस, कौन यहाँ पे टैक्स पे करने के लिए लाइबल है। तो सीधी सी बात है सर, रिवर्स चार्ज लगेगा, जो कंपनी है यहाँ पे नाम है A2Z प्राइवेट लिमिटेड, ये टैक्स पे करेगा, ठीक है। जल्दी से सॉल्यूशन में भी चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप, जीएसटी ऑन द, यहाँ पे कहता है सर्विस अगर डायरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, ठीक है। और सैलरी के अलावा कोई भी यहाँ पे आपको जो है पेमेंट की जा रही है, तो सीधी सी बात है रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी आपकी, ठीक है। और रिवर्स चार्ज के अंदर सीधी सी बात है कि टैक्सेबिलिटी आएगी, तो जो कंपनी है A2Z प्राइवेट लिमिटेड, उसे यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है।